6 नवंबर यानी आइंदा कल बिहार में पहले मरहले के चुनाव 18 अजला के 121 असेंबली नशिस्तों में होने जा रही है, जिसके लिए पूरी तौर पर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। इस बार बिहार चुनाव में खास तौर पर सेंसिटिव जोन में ड्रोन कैमरा के जरिए निगरानी की जाएगी। वहीं मोकामा बेड़ा के एरिया में CAPF पूरे तौर पर तैनात किया गया है, ताकि गुज़िश्ता दिनों की तरह चुनाव के रोज किसी तरह का कोई हंगामा बरपा न हो। वहीं पहली बार कंट्रोल रूम में महिलाओं को नजरसानी के लिए पूरी जिम्मेदारी दी गई है। मोबाइल फोन डेस्क भी बनाया गया है, जहां वोट डालने से पहले मोबाइल फोन जमा देना होगा। इस बार के चुनाव में लीगल आर्म्स को भी जमा लिया जा रहा है। इसके साथ ही 7 कंट्री के एम्बेसडर भी बिहार के चुनावी दौरा पर हैं, जो 6 नवंबर के रोज बिहार का दौरा करेंगे। इसकी सूचना बिहार के DM डॉक्टर त्यागराजन ने दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि बिहार चुनाव को लेकर पूरे तौर पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। हर पोलिंग बूथ पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के बैनुल-अक़वामी सरहद को भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, ताकि किसी बैरूनी मदाखलत को रोका जा सके। सरहदी अजला में सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट रखा गया है और हर नकल हरकत पर कड़ी नजर रखी गई है। पहले मरहले में कुल 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमाएंगे, जबकि जिसमें 1192 मर्द और 122 महिला शामिल हैं। 102 नशिस्तें आम जमरे में है, जबकि 19 नशिस्तें दर्ज फहरिस्त जातों यानी कास्ट शेड्यूल के लिए मखसूस किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस मरहले में 3,75,13,302 वोटर्स अपने हक का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1,98,35,325 मर्द और 1,76,77,219 महिला हैं, जबकि 758 तीसरे जिन्स के वोटर शामिल हैं। वोटिंग के लिए 45,341 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें खवातीन के लिए भी पोलिंग स्टेशन अलग से बनाया गया है। इसके अलावा 8,608 शहरी और 36,733 दही इलाके में पोलिंग स्टेशन कायम है। तमाम EVM और VVPATS रैंडमाइजेशन तकसीम मुकम्मल कर ली गई है। इसके फहरिस्त तमाम उम्मीदवार और इनके एजेंटों को फराहम भी कर दिया गया है। चुनाव मुंसिफाना और अमन तरीके से हो, इसलिए कमीशन ने 3 सतही सिक्योरिटी निजाम नाफिज किया है। तमाम बूथों पर मसल्स फोर्स भी तैनात रहेंगे, जबकि रियासत भर में 1049 चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां सिक्योरिटी चेक की जा रही है। पहला मरहला सियासी तौर पर सबसे ज्यादा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इसमें पटना, मगध, तिरहत और शाहबाद के कलीदी इलाका शामिल है। ये वो खित्ता है जहां हर अक्सर इंतखाबी नताइज पर फैसलाकुन असर डालते हैं। दूसरे मरहले की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है, जबकि नताइज 14 नवंबर को जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक टाइमिंग दिया गया है। वहीं 4 तारीख के रोज आखिरी रोड शो, रैलियां और अवामी जलसों से खिताब करने के लिए परमिशन दिया गया था। आज वो पूरे तौर पर बंद कर दिया गया है। अब कल सुबह का इंतजार है, लोग कहां वोट डालेंगे, किसकी बनेगी सरकार, ये देखने वाली होगी बात। 6 तारीख को पटना जिला के सभी 14 विधानसभाओं में आम विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। इसमें सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और आज पार्टी का मिलान भी हो गया है और सभी लोग कल EVM लेकर के अपने अपने बूथों में प्रस्थान कर जाएंगे। बूथों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग स्टेशन लोकेशन कहा जाए, यानी अगर एक परिसर में 2 या 3 बूथ हो या 4 हो, जितने भी है, हर एक लोकेशन में CAPF की बल रहेगी। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट्स में भी CAPF प्रयोग किया जाएगा और SST FST में भी प्रयोग किया जाएगा। SST मतलब स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और FST मतलब फ्लाइंग स्क्वाड। इसके अतिरिक्त जिला बल भी प्रतिनियुक्त रहेगी। हर पोलिंग बूथ के लेयर्स में 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, सेक्टर, जोनल और सुपर जोन। औसत 10 बूथ के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी रहेंगे। हर प्रखंड लेवल के, हर थाना लेवल आप कर सकते हैं, जोनल की प्रतिनियुक्ति रहेंगी और हर एक अनुमंडल में या हर एक विधानसभा वार्ड एक सुपर जोन की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इनके पास भी पर्याप्त बल और मजिस्ट्रेट रहेंगे। इसके अतिरिक्त QR की टीम्स बड़ी संख्या में रहेगी। ये मैं जो बता रहा हूँ थाना और जो SDPO के साथ जो
और से उसका अतिरिक्त में बता रहा हूं। तो इस प्रकार बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया। पोलिंग स्टेशन में इस बार पहली बार मोबाइल डिपॉजिशन फैसिलिटी का व्यवस्था रहेगी, जिसमें लोग जो मोबाइल लेकर जा रहे हैं वो रख करके अंदर जा सकते हैं। उसका संधारण के लिए एक वॉलंटियर का भी व्यवस्था रहेगी। टोकन दिया जाएगा, मोबाइल डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद वापस मोबाइल दे दिया जाएगा। हर एक पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की, इस बार में वेबकास्टिंग सूचना व्यवस्था रहेगी, जो ईसीआई दिल्ली से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी लोग उसको मॉनिटर कर सकेंगे। जिला स्तर पर भी और आरोग्य स्तर से भी इसको कड़ी निगरानी रखने के लिए हर एक एसी बार एक बड़ी टीवी जिला में रहेगी, जो बदलते रहेंगे, सब बूथ उसमें आते रहेंगे, हर 30 सेकंड में आते रहेगी। और आरोग्य स्तर में भी 3-3 टीवी के माध्यम से सभी बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। तो कहीं भी कोई थोड़ा सा भी इश्यू होगा, तुरंत बल और अगर तुरंत मजिस्ट्रेट पहुंचा करके इश्यू को सॉर्ट किया जा सकता है। कहीं भी मतदाता को कोई असुविधा हो रही है, उसको भी हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से ठीक करा सकते हैं। ये पहली बार की व्यवस्था में बता रहा हूं, पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। बूथों में जो वोटिंग के लिए लोग जाएंगे, उनको 13 प्रकार की आईडी कार्ड्स में से एक कैरी करना होगा। 12 प्रकार के आईडी कार्ड आपके पास उपलब्ध करा रहे हैं, इसके अतिरिक्त एपिक कार्ड भी अनुमान है। तो एपिक कार्ड और पर्ची अलग है, तो केवल पर्ची से वोट नहीं दे पाएंगे और पर्ची के बिना भी वोट दे पाएंगे अगर ये कार्ड कैरी करेंगे तो। इस पर क्लैरिटी होना चाहिए। 12 प्रकार की आईडी कार्ड प्लस 13 में से कोई ना कोई आईडी कार्ड अनिवार्य है, कंपल्सरी। पर्ची लेकर गए तो बेहतर ढंग से करके अच्छे से पहले जल्दी से हो जाएगा। अदरवाइज भी वोट देने के लिए हकदार हैं। पर्ची नहीं होने की स्थिति में भी या कैरी नहीं कर रहे तब भी वोट देने के लिए अधिकार है, अगर उनका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध हो। प्राइवेट व्हीकल्स में वोट देने के लिए जा सकते हैं। 100 मीटर परिधि के बाहर गाड़ियां रोकना पड़ेगी, 100 मीटर पैदल जाकर अपना वोट दे सकेंगे। 100 मीटर परिधि में 163 बीएनएसएस के तहत कर्फ्यू रहेगा, यानी 5 लोग के ऊपर लोग जमा नहीं हो सकते हैं। बूथ के आसपास भीड़ नहीं लगाने दिया जाएगा। पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के जो गाइड करने की व्यवस्था भी पोलिंग स्टेशन लोकेशन के 100 मीटर के बाहर रहेगी। लोकेशन मतलब अगर बड़ी परिसर है, जैसे एएन कॉलेज जिसमें 18 बूथ, तो दोनों एंड के चारों एंड के 100 मीटर परिधि तक वो नहीं अनुमति दिया जाएगा। उसके बाहर ही पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स भी अपना पर्ची या जो ग्रेड करने की व्यवस्था कर सके। कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार हम लोग कंट्रोल रूम में पूर्ण रूप में महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया है। ये महिलाओं से संचालित कंट्रोल रूम रहेगा। इस बार जो बूथ्स हैं उसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शहर के कई बूथ में कर रहे हैं हम लोग। शास्त्री नगर, राजवंशी नगर, डीएवी, राजभवन, इसमें अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत ही आकर्षक रहेगा। इसमें बिहार के जो रिच कल्चर और ट्रेडिशन है उसको भी प्रदर्शित करने के व्यवस्था की जा रही है, उसको भी रिफ्लेक्ट करने का व्यवस्था की जा रही है, जो हम आपको पेजेस और वोटिंग का दिन भी आपको हम लोग दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बहुत सारे फॉरेन एम्बेसडर्स आ रहे हैं हमारे जो इस लोकतंत्र महापर्व को अनुभव लेने के लिए। पटना में भी 7 लोग रहेंगे और कई बूथ घूमेंगे, अनुभव लेंगे और अपने कंट्री में जाकर के बताएंगे। ये बहुत हम लोगों का बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी इस लोकतंत्र महापर्व में किए जा रही व्यवस्थाओं का पहचान मिल रही है। अपने आप में ये बहुत ही बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वोट कराना और इतनी बड़ी पॉपुलेशन और वोटर्स की संख्या में यूनिफॉर्मिटी के साथ अच्छे ढंग से नियमों को पालन करते हुए वोटिंग कराना। कि महिला मतदान केंद्र लगभग 541, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लगभग 10% बूथों का संचालन केवल महिलाओं के माध्यम से कराया जाएगा। युवा मतदान केंद्र 3 है, आदर्श मतदान केंद्र 49 है, पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन के द्वारा संचालित मतदान केंद्र 14 रहेगा, 14। आई थिंक कल तक 27 केसेस दर्ज हुए हैं, आज भी कुछ केस दर्ज हुआ है और कई गाड़ियां जब्त भी हुई हैं। लगभग 50 के ऊपर गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं जो एमसीसी वायलेशन में पकड़ी गई। सेजर की बात अगर हम करें तो 12.27 करोड़ वर्थ कैश या मेटल, ड्रग्स, लिकर की सेजर की गई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज 6 बजे के बाद
साइलेंस पीरियड रहेगा, यानी कोई प्रचार किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। इसका भी निगरानी के लिए 61 टीम्स बनाए गए हैं और 130 से निगरानी रखी जाएगी। कहीं से भी सूचना आएगा उसको जांच करते हुए निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई, जो आवश्यक कार्रवाई वो कदम उठाई जाएगी। बूथ में 5:30 बजे से मॉक पोल होता है और 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होती है। पटना जिला के सभी बूथों में सेम टाइमिंग है, कोई टाइमिंग का कर्टेल का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। 7 बजे से 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। वोटर से मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं वोटर्स को जागरूक करना और वोटर्स को आकर्षित करना। कई बूथों को सजाएं, महिलाएं के लिए विशेष बूथ बनाएं, महिलाएं वुमेन बूथ बनाएं, वुमेन रन बूथ, जिसमें जो महिलाएं आएंगे वो उनको सुविधाएं और एक बेटर फील होगा। एनवायरमेंट जागरूकता के लिए बूथ बनाएं, दिव्यांगजन द्वारा संचालित बूथ बनाएं, ताकि इंक्लूसिविटी के तहत सभी लोग जो हैं ये फील हो कि सभी लोग अपने आप को इस लोकतंत्र के अंग बन करके सब लोग भागीदारी दें। इस उद्देश्य से कई बूथ बनाए गए। विशेषकर हम लोगों को शहरी स्तर पर चिंता बनी रहती है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो। इस बार मैं उम्मीद करता हूं विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जागरूकता कार्यक्रम का भी फलाफल यह रहेगा कि बड़ी संख्या में लोग आए और वोट अपना देंगे। हम लोग सुरक्षा को लेकर के कहीं कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल अच्छे ढंग से सुरक्षित माहौल से ये वोटिंग संपन्न होगा। हम लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं और लगातार, जैसे मैंने बताया, इसलिए मैंने पहले भी वही बताया जिस पर आप प्रश्न पूछे हैं, कि बिल्कुल हर बूथ पे सीएपीएफ का प्रश्न रहेगा। एसएसपी एफएसपी 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी जनता से, वोटर से लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण में जो हम लोग या मैं भी बात किया हूं कई जगहों में, सभी जगहों में उत्साह का माहौल है और सब लोग अपने पसंदीदा सरकार चुनने के लिए बिल्कुल पूरी तरह लोग चाहते हैं और इस प्रोसेस में भाग लेने के लिए पूरा उत्साहित है। इतनी जल्द चुनाव में जितना उपलब्ध कराएगा उसमें ज्यादा ही उपलब्ध कराएगा। और मैं इतना क्लियर ही बता दिया तो हर बूथ में सीएपीएफ रहेगा। अब जिस बूथ में जाइएगा आपको सीएपीएफ मिलेगा। क्रिटिकल बूथ के लिए अपने आप एक मापदंड है जो वल्नरेबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी किसी बूथ में अगर आशंका है कि लोग जो हैं दूसरे को धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, वोटिंग कराने में रोका जा सकता है, उन बूथों को इसमें वल्नरेबल में और चिन्हित किया जाता है। सर जैसे 50 कंप्लीट कर इसी प्रकार और 6 क्राइटेरिया हैं, जैसे विधि व्यवस्था के समस्या अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस प्रकार की जो कंडीशंस के साथ हैं विगत चुनाव के अनुभव के आधार पर भी चिन्हित किया जाता है। तो वैसे बूथों को क्रिटिकल में माना जाता है। क्रिटिकल बूथ्स में यूजुअली सीएपीएफ का बल प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन अभी तो सभी बूथों में सीएपीएफ का बल रहेगा। मोकामा और बाढ़ में हम लोगों ने वरीय पदाधिकारियों को सुपर जोनल में दिया है और वहां पर जो विगत कुछ दिन में लगातार हुई कार्रवाई से भी मैं मानता हूं कि लोगों के बीच में पूरा विश्वास है। इसके साथ टाल एरिया में लगातार बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर, टाल और दियारा एरिया में लगातार सीएपीएफ का मूवमेंट हो रहा है। हर विधानसभा में 50 पॉइंट्स पर सीएपीएफ चेकिंग पॉइंट्स बनाई गई है। खैर वो तो आज तक है, कल परसों तो व्यवस्था बदल जाएगी, चुनाव वोटिंग के हिसाब से होगी, लेकिन आपको कहीं लगेगा नहीं कि फोर्स में कहीं कमी है। हर जगह पूरी सिक्योरिटी के साथ रहेगा। कोई भी असामाजिक किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी पर, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर कोई विधि व्यवस्था भंग करने की कोई प्रयास करेगा उसको सख्ती से निपटाया जाएगा। बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता दिया गया है। सीएपीएफ को भी हम लोगों ने कल ब्रीफ किया है। कोई भी असामाजिक तत्व अगर कुछ भी प्रयास करेगा एकदम सख्ती से निपटाना है और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, नीचे स्तर तक हम लोगों ने क्लियर किया है। मैं समझता हूं कि लोगों के बीच में भी कॉन्फिडेंस है, प्रशासन के प्रति पूरी ट्रस्ट है और हम लोगों के भरोसे लोग आ रहे हैं, तो हम लोग इस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप में समझते हैं और बिल्कुल अच्छे व्यवस्था और सुरक्षित व्यवस्था में चुनाव संपन्न होगा। मामले में मोकामा में कुछ कार्रवाइयां हुई है क्या? मोकामा में हुई है, लगातार हो रही है। मोकामा में ऐसा नहीं कि घटना के बाद हो रही है, पहले भी हुई है और ये लगातार हो रही है। और गाड़ियां की जब्त होना और ये जो एफआईआर है
और जो भी मॉडल कोड के वायलेशन के विभिन्न पहलुओं पर देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी प्रचारक जो बातें बोलते हैं या बातें जो या जो रैली करते हैं, सब वीडियोस हमारे पास है, ठीक है। तो जो संज्ञान में आती है तुरंत जांच करके हम लोग कार्रवाई करते हैं, अन्यथा हमारे पास है ही तो आज या कल कभी भी हम लोग कार्रवाई कर ही देंगे। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त रखता हूं कि जो भी कानून के कहे हुए बातों को बिल्कुल पालन करते हुए चुनाव संपन्न हो। सर, कितने विभिन्न पार्टियों के विभिन्न कैंडिडेट्स के कई गाड़ियां जब्त की गई हैं, कई एफआईआर हुई हैं, कठोर कार्रवाई में अरेस्टिंग हुई है। गाड़ियां की संख्या तो आज 50 के ऊपर हो गया है और हर क्षेत्र में हुआ, केवल मुकामाई में, जहानापुर में हुआ है, मनेर में हुआ है, एम्बेसडर जो अपने यहाँ आए हैं 7 देशों के, बाढ़ देशों में का भी- नाम मिल जाएगा, बाढ़ में हुआ है। उन देशों के नाम मिल जाएगा। हाँ, एकदम दे दीजिए भाई। सर टोटल पिंक बूथ कितने बनाए गए हैं सर, और अदर्स कितने बनाए गए हैं? देखिए, मुकाबला में केयरलेस वोटिंग हो पाएगा, हाँ जी, जनता बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगा। तो बताए हूँ। अभी तक पटना जिले में कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है सर? अरेस्टिंग किस मुद्दे पर? यही मैंने बैलेंस पर, चाहे आचार संहिता उल्लंघन पर। एक सर हम थोड़ा समझिए, जो महिला मतदान कर्मी है, देखिए, डेटा आपके पास जो उपलब्ध है जी सर, इसमें आपके पास जो कितने आर्म्स जो हैं अवैध पकड़ी गई हैं और कितने डिपॉजिट कराई गई हैं जी। और जो होम लोन की संख्या है, सब आपके पास आपको दी गई है। जैसे इस बार हम लोगों ने निर्देश दिया है कि लीगल आर्म्स भी सबको जमा करना होगा। जब सब लोग जमा कर भी रहे हैं, लगभग एक काम भी हो चुका है। लीगल आर्म्स यानी जिसको लाइसेंस दिया गया उन्हें भी जमा करना होगा। और जो होम लोन की कार्रवाई है वो भी बड़ी संख्या में हुई है, 16,000 के ऊपर फिगर आप देख सकते हैं। सीसीए मतलब जिला बदल भी हो सकता है या किसी कारण में प्रतिदिन हाजिरी लगाने के लिए डायरेक्शन दिया जा सकता है। उसके तहत 262 लोगों को सीसीए लगाई गई केवल 1 महीना के पीरियड में। तो ये सब कार्रवाई हो रही है। जेल ट्रांसफर, जेल से बेऊर जेल से प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए 30 लोगों को हम लोगों ने भागलपुर और पूर्णिया भेजा है। सो हर कार्रवाई हुई है, हर दृष्टिकोण से कार्रवाई हो रही है और किसी भी प्रकार के मैं नहीं समझता हूं कि लोगों को कोई आशंका रखने का